तो क्वेश्चन नंबर जो 15 होता है वो आपके जो बोर्ड पेपर के अंदर सड़क सुरक्षा शिक्षा यानी आपका चैप्टर नंबर 19 उससे आता है। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है। अपन ने भाग अ वाले सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और भाग ब और ये भाग ब का लास्ट क्वेश्चन है, यानी ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन बड़ा है इसलिए मैंने पहले लिख दिया है ताकि समझाने में आसानी रहे। ए व बी के मध्य की दूरी 125 किलोमीटर है, यानी 2 पॉइंट है। उन 2 पॉइंट के बीच की दूरी है आपको 125 किलोमीटर दी हुई है। ए और बी के मध्य की दूरी 125 किलोमीटर है, सिंपल सा। फिर बोला है इसके मध्य 8 यातायात सिग्नल मिलते हैं। यहां से यहां तक पहुंचे तो टोटल 8 यातायात सिग्नल मिलते हैं। यातायात सिग्नल कितने मिले? 8। फिर बोला है यदि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे, कार की जो स्पीड दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से सभी हरे सिग्नलों को पार करते हुए, यानी जो बीच में जो भी सिग्नल दिए हुए हैं उन सिग्नलों की बात हो रही है, पार करते हुए वो बिंदु बी पर 2 घंटे 30 मिनट में पहुंच जाती है। कार जब यहां से चलना शुरू होती है तब उसकी चाल क्या होती है? तो कार की जो चाल है वो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद वो चलते चलते जब बी बिंदु पर पहुंची तो उसको कितना टाइम लगा? तो समय लगा है उसे 2 घंटे और 30 मिनट। 2 घंटे और 30 मिनट का टाइम लेती है। लेकिन अन्य दिन भारी यातायात होने के कारण उसे रुकना पड़ता है। इस चीज को ध्यान दें, रुकना पड़ता है। प्रथम सिग्नल पे 1 मिनट रुकी, द्वितीय सिग्नल पे 2 मिनट रुकी, ऐसे करते करते 8वें सिग्नल तक पहुंची तो 8वें सिग्नल पे 8 मिनट, जैसे 5वें सिग्नल पे पहुंची तो 5 मिनट रुकी, 7वें सिग्नल पे तो 7 मिनट। तो ऐसे करते करते 8 सिग्नलों को पार किया, लेकिन हर सिग्नल पे उसके नंबर, जो सिग्नल का नंबर है उसके अकॉर्डिंग रुकती है। तो उस कार द्वारा लिए गए कुल समय की क्या करनी है? गणना करनी है। तो देखो समय ये रहा, चाल ये रही। आपको क्या बोला? कार द्वारा दूसरे दिन प्रत्येक सिग्नल पर रुकने में लिया गया समय। अगर इसकी बात करें तो पहले सिग्नल, ये सिग्नलों की संख्या, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे कंटिन्यू 8 सिग्नल है। तो इसने समय जो लिया प्रत्येक सिग्नल पे रुकने का, पहले पे 1 मिनट, दूसरे पे 2 मिनट, तीसरे पे 3 मिनट, तो ऐसे करते करते लास्ट 8वें सिग्नल पे 8 मिनट रुकती है। पहले दिन जब कार चल रही थी तो उसने ए से बी बिंदु पे पहुंचने पे 2 घंटे और 30 मिनट का समय लिया। अब दूसरे दिन वो रुकते हुए चल रही है, ये जो रुकने में इसने जो समय लिया है अपन उसे कैलकुलेट करेंगे। अगर इसे देखूं तो ये 1 2 3 कंटिन्यू चल रही है, जो एक समांतर श्रेणी का कांसेप्ट बन रहा है। तो समांतर श्रेणी में अगर आपको योगफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो कुल समय जो रुकने में लिया Sn, उसका योगफल निकालते हैं। n/2 ब्रैकेट a प्लस n। ये फॉर्मूला कब काम आता है? जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो। तो s टोटल 8, n कितना? 8/2, प्रथम पद 1 और अंतिम पद 8। 2 से ये कितनी बार? 4, 8 और 1 कितना? 9। 9 × 4 कितना होता है? 36 मिनट। यानी रुकने में उसने कितना टाइम ले लिया? 36 मिनट। और वास्तविकता में ए से बी पर पहुंचने में 2 घंटे और 30 मिनट लगते थे। तो अब कुल समय कितना लगेगा ए से बी पर पहुंचने में? तो कुल समय ए से बी तक पहुंचने में जो लगेगा वो 2 घंटे और 30 मिनट तो पहले से था, और ये 36 मिनट अब और लग रहे हैं। तो टोटल कितना हो गया? 3 घंटे और 6 मिनट। सिंपल।
एक बार वापस समझे इस कंसेप्ट को। ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ए से बी तक की, क्वेश्चन में बोला है ए से बी तक की आपको दूरी 125 किलोमीटर दी हुई है, इसके बीच 8 यातायात सिग्नल आते हैं। कार ए से चलना शुरू करती है, उस समय उसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो कंटिन्यू चल रही है ऐसे कैसे। समय ले रही है ए से बी तक पहुंचने में 2 घंटे और 30 मिनट। अपन को क्या ज्ञात करना है कि कार ने टोटल कितना समय लिया, कब, दूसरे दिन, क्योंकि दूसरे दिन वो प्रत्येक सिग्नल पे रुकते हुए जा रही है। पहले सिग्नल पे 1 मिनट, दूसरे सिग्नल पे 2 मिनट, तीसरे सिग्नल पे कंटिन्यू 1-1 मिनट रुकते हुए चल रही है उसके सिग्नल के नंबर के अकॉर्डिंग। तो कुल समय, केवल रुकने का समय बात कर रहा हूं मैं, तो रुकने का कुल समय कितना दिया, Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट a प्लस n। n कितना, टोटल कितने सिग्नल, 8 बटा 2। प्रथम पद पहले पे कितने रुकी, 1 मिनट, अंतिम पे कितने, 8 और 1 9, 2 से ये 4 बार कैंसिल, और 9 × 4 कितना हो गया, 36। तो केवल रुकने में 36 मिनट का समय लिया। तो अब टोटल कितना समय लिया उसने ए से बी तक पहुंचने में, 2 घंटे 30 मिनट ये, और प्लस 36 यानी 3 घंटे और 6 मिनट का समय वो लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, जो क्वेश्चन नंबर 15 उसी के बेस पे है। ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर 2018 में भी आ रखा है, इस चीज को भी ध्यान रखें। और अपन जो भी कर रहे हैं वो सड़क सुरक्षा वाले कंसेप्ट के ऊपर ही चल रहे हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका भी सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। एक बार क्वेश्चन देखते हैं। एक 24 मीटर ऊंचे पोल पर यातायात नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। यानी एक 24 मीटर ऊंचे पोल पर यातायात नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। तो पोल यानी अपन कह सकते हैं खंबा, जो खंबा जमीन से, यानी बिना क्षैतिज के कोई चीज पॉसिबल नहीं है। ये आपके त्रिकोणमिति से भी आधारित क्वेश्चन है, जो अपन एक अपने चैप्टर है ऊंचाई, हाइट एंड डिस्टेंस, उसके ऊपर भी आधारित ये वाला कंसेप्ट है। और सड़क सुरक्षा के अंदर आपको पता है ये समांतर श्रेणी भी है, त्रिकोणमिति भी है, इन सब चीजों का यूज अपन को करना है। तो सीसीटीवी कैमरा पोल के ऊपर लगाया हुआ है, और पोल जमीन के ऊपर यानी खड़ा है सीधा। तो ये क्षैतिज हो गया जमीन का तल, और ये हो गया आपके पोल, ये पोल, और ये है क्षैतिज। क्षैतिज में किसे बोलूंगा, जो भूमि का तल है, संपूर्ण तल क्षैतिज होता है। ताकि ये पोल के शीर्ष से 25 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे भी यातायात देख सके। अब समझिएगा, इसने बोला है कि इस पोल, जो पोल आपके हैं 24 मीटर की ऊंचाई इसकी टोटल, इसके शीर्ष के ऊपर यहां पर कैमरा लगाया हुआ है। और ये वाला कैमरा, इसका काम क्या है, ये 25 मीटर की दूर दृष्टि तक यातायात देख सके। यानी ये कैमरा इधर भी देख सकता है, इधर भी देख सकता है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो ये 25 मीटर की दूर दृष्टि रेखा, जैसे इधर भी हो गई, दोनों तरफ ये देख सकता है 25 मीटर की दूर दृष्टि रेखा तक, 25 मीटर, ये भी 25 मीटर। ये वाली जो स्थिति बन रही है, ये एक समकोण त्रिभुज की स्थिति है। समकोण त्रिभुज की स्थिति में अगर देखूं तो ये मेरा लंब हो जाएगा, और ये कर्ण है, और ये जमीन के ऊपर जो अपन बात करें तो ये अपना आधार हो जाएगा। तो इसके अंदर करना क्या है, आपको ये पूछा है कि पोल के चारों ओर अदृश्यनीय वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी पोल के चारों ओर, ये वाला पोल के अगर चारों ओर वाले क्षेत्र की बात करूं तो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये वाला पूरा संपूर्ण क्षेत्र पीछे तक इसकी बात हो रही है। तो समझिए गिवन क्या है, सबसे पहले दिया गया है क्षैतिज पर खड़े पोल की लंबाई कितनी है। तो क्षैतिज पर खड़े पोल की लंबाई है 24 मीटर। पोल के शीर्ष पर लगे कैमरे से दृष्टि रेखा जो क्षैतिज तक बनती है,
उसकी दूरी की अगर बात करूं तो उसकी दूरी है 25 मीटर। ये दोनों आपके पास डिस्टेंस दे दी। अभी मैंने बोला कि अगर मैं इस ABC बना दूं इसे और यहाँ पे D, तो ये ABC तो एक समकोण त्रिभुज की स्थिति हो गई। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया है और समकोण त्रिभुज के अंदर क्या स्थिति बनती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये स्थिति बनती है। तो आपके पास कर्ण 25 मीटर है, लंब 24 मीटर है, आधार चाहिए। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है, कर्ण की वैल्यू है आपके पास 25, 25 का स्क्वायर, आधार x मान लीजिए जो ज्ञात करना है, लंब की वैल्यू कितनी है 24, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 हो गया, x स्क्वायर और ये 576, 24 का स्क्वायर। अगर 576 को मैं इधर भेज दूं तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 49, 49, क्योंकि 576 इसमें से घट जाएगा तो 49 बचेगा, स्क्वायर हटेगा रूट हो जाएगा और ये क्या होगा 7। ये 7 किसका मान आया है AB। ऐसे कैसे इधर भी ये वाला मान कितना होगा 7 ही होगा। तो ऐसे टोटल अगर देखूं तो ये क्या है, अगर ये वर्गाकार भाग जो ये कैमरा देख पा रहा है तो टोटल भाग देखें तो अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल, अदर्शनीय वृत्त का अगर क्षेत्रफल देखो तो यहां तक ये जो दूरी है, यहां से आगे की दूरी कैमरा देख पा रहा है, ये बीच वाला जो अदर्शनीय है कैमरे के लिए, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपके पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वर्गाकार क्षेत्र हो गया और वर्गाकार क्षेत्र के लिए त्रिज्या चाहिए। तो आर का मान कितना हो गया, आर का मान ये टोटल कितना है 14, ये वर्त का क्या हो गया व्यास, व्यास का आधा करो त्रिज्या 7 हो गई, तो पाई 22/7, आर 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, तो 22 × 7 यानी कितना हो गया 7 दूनी 14 और 1 15 यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया है आपके जो इस कैमरे द्वारा जो भाग नहीं देखा जा सकता वो अदर्शनीय भाग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है जो आप लोगों के आया हुआ है 2018 सप्लीमेंट्री पेपर के अंदर सड़क सुरक्षा शिक्षा वाले चैप्टर से। तो वो वाला क्वेश्चन जो आया है वो भी 2019 जो अभी मैंने सॉल्व करवाया उसी के जैसा है, उसी के ऊपर आधारित आया हुआ है। तो समझिए उसको। क्वेश्चन है कि ए व बी दो स्थानों के मध्य दूरी 150 किलोमीटर है तथा इसके मध्य 5 यातायात सिग्नल मिलते हैं। यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से चलते हुए प्रथम द्वितीय ऐसे कंटिन्यू 5 सिग्नल बोला है तो 5 कंटिन्यू पांचवें सिग्नल को क्रमशः 1 मिनट 2 मिनट ... 5 मिनट में तय करती है। तो A से B तक की यानी A से B तक कार को पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो इसका पूरा अपन सॉल्यूशन नहीं करेंगे क्योंकि ये जो अभी मैंने करवाया है 2019 के बेस वाला जो क्वेश्चन आया है उसी के अकॉर्डिंग है। उसमें 8 सिग्नल थे और इसमें आपको 5 सिग्नल, दोनों में सेम ही मेथड है। तो देखो A से B तक के स्थान जिसके मध्य की दूरी कितनी है 150 किलोमीटर, ये A से B इसके मध्य की दूरी कितनी है 150 किलोमीटर। इसके मध्य 5 यातायात सिग्नल हैं। यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से चल रही है, 150 किलोमीटर की दूरी और
ये कुल दूरी हो गई और आपको कार की चाल दी हुई है, तो कार की चाल क्या हो गई? कार की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कार की चाल दे रखी है, तो देखिए कुल दूरी और कार की चाल। अगर मैं समय निकालना चाहूं यहां से कि समय कितना लगता है ए से बी तक पहुंचने में, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? दूरी है 150 किलोमीटर। चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 0 से 0 कैंसिल, 3 के पहाड़े से 5 बार, 3 के पहाड़े से 2 बार, 2 से अगर इसे कैंसिल करूं तो 2 का पहाड़ा 5 में 2 बार और एक ऊपर बचेगा, तो 2 घंटे और 30 मिनट यानी 2.5 घंटे हो जाएंगे ए से बी तक पहुंचने में। ये चीज आपको दी हुई नहीं थी, तो ये आपको ज्ञात करनी थी। अब सीधा ही प्रत्येक सिग्नल पे अगर पहले रुकने की बात की जाए तो पहले रुकने में लगा समय सिग्नलों पर, तो देखा जाए तो पहले पे 1 मिनट, दूसरे पे 2 मिनट, तीसरे पे 3 मिनट, ऐसे करते करते 5वें सिग्नल पे 5 मिनट। तो करना क्या है? ये सब का योग करना है। तो एस है बराबर n बटा 2 ब्रैकेट a प्लस l, तो s 5 पद है, l 5 बटा 2 और a कितना है? 1 l 5, तो 5 बटा 2 इंटू 6 यानी 3 बार कट रहा है और ये 15 मिनट हो जाएंगे। 15 मिनट उसने रुकने में लिए और वास्तविकता में पहुंचने में समय 2 घंटे और 30 मिनट लेती है, तो कुल समय कितना लिया? कुल समय A से B तक पहुंचने में, A से B तक पहुंचने में रुकने का समय भी इंक्लूड है, रुकने का समय भी इसमें शामिल है, तो कितना लिया? 2 घंटे 30 मिनट में और प्लस कर दूं कितने? 15 मिनट, तो टोटल हो जाएंगे 2 घंटे और 45 मिनट। सिंपल सा ये वाला क्वेश्चन 2019 के अकॉर्डिंग ही 2018 सप्लीमेंट्री पेपर के अंदर आया है, तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब अपन जो बात करने वाले हैं वो है आपके भाग स, यानी तीसरे भाग के ऊपर आ गए हैं और वहां पर जो क्वेश्चन आता है, यानी अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके कहां से आता है, तो वो भाग स से, भाग स में आता है। वो होता कौन से चैप्टर से है? तो वो आपके चैप्टर नंबर 3 से होता है और चैप्टर नंबर 3 के अंदर वाला जो ये क्वेश्चन है वो 3 नंबर का होगा, क्योंकि भाग स में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं? 3 नंबर के होते हैं। इस चीज को ध्यान रखें। तो क्वेश्चन नंबर होगा आपके 16, ये भाग स का क्वेश्चन है। कहां से आता है? अध्याय 3 से आता है और इंपॉर्टेंट चीज कितने मार्क्स का होता है? तो ये होता है 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। सिंपल सा 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन आ रखा है 2019 के बोर्ड पेपर में, अपन उसकी बात करेंगे। क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से समीकरण, गुणनखंड विधि से समीकरण 1/x-2 प्लस 2x-1 बराबर 6 बटा x, जहां x नॉट इक्वल 1 and 2 को हल कीजिए। सॉल्यूशन की ओर चलते हैं अपन। सॉल्यूशन सिंपल सा है, करना कुछ नहीं है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? गुणनखंड विधि से समीकरणों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक बार नॉर्मल वे में अपन समीकरणों को, ये जो इक्वेशन जो दे रखा है इसको द्विघात समीकरण में कन्वर्ट कर दें, फिर अपन इसके गुणनखंड कर पाएंगे, क्योंकि गुणनखंड करने के लिए समीकरण का द्विघात समीकरण होना भी जरूरी है। तो देखिए 1/x-2 प्लस 2x-1 बराबर 6 बटा x। आप इसको पूर्णतया इसका सॉल्यूशन देखें, समझे, ताकि आप भी बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार इसका सॉल्यूशन करें, उससे आपको 3 नंबर पूरे मिल सके। इसका मैं एलसीएम ले रहा हूं, लसअ, इन दोनों का लसअ कितना आएगा? x-2 और x-1, ये दोनों चीजें गुणे में आ जाएंगे। इससे ये कैंसिल हो गया, तो x-1 ऊपर आ गया और 1 से गुणा करूंगा तो यही रहने वाला। x-1 ये इससे कैंसिल हो गया, x-2 को 2 से गुणा कर रहा हूं, 2 से गुणा x-2 का कर रहा हूं, बराबर में है 6 बटा x।
तो क्या करेंगे यहाँ पे, एक बार इसको सॉल्व करते हैं, नीचे वाले को गुणा करते हैं, तो x माइनस 1 प्लस 2 इंटू एक्स, 2x 2 इंटू माइनस का 2 यानी माइनस 4 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये इन दोनों का गुणा करने के लिए पहले x का गुणा इससे करूंगा, फिर माइनस 2 का गुणा भी इससे करूंगा, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा माइनस 1 से माइनस का x हो जाएगा, माइनस 2 का गुणा x से करूंगा तो क्या होगा माइनस का 2x, और माइनस 2 का गुणा माइनस 1 से करेंगे तो क्या होगा प्लस का 2। ये सिंपल सा अपने गुणा कर लिया, बराबर में है 6/x। अच्छे से समझिएगा, x और x कितना होगा कि 3x हो जाएगा, माइनस 4 और माइनस 1 कितना होगा कि माइनस का 5 हो जाएगा, और x स्क्वायर को x स्क्वायर रहने दीजिए, और माइनस 2x और माइनस का x माइनस का 3x प्लस का 2 और बराबर में 6/x। अभी तक ये द्विघात इक्वेशन में नहीं कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि द्विघात इक्वेशन में जब कन्वर्ट होगा उसी समय में इसका सॉल्यूशन गुणनखंड विधि से कर पाऊंगा। तो इसका एक बार वज्र गुणा करते हैं, वज्र गुणा करते ही ये समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वज्र गुणा करने पर x का गुणा इससे पूरे से करूंगा, तो x का गुणा 3x से करूंगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा 5 से करूंगा तो माइनस का 5x हो जाएगा, 6 का गुणा भी इस पूरे से करना है तो 6x स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 18x, 6 इंटू 2 प्लस के 12। अब क्या करना है, इसका अपन पक्षांतरण करेंगे, और पक्षांतरण करने के बाद में इक्वल के उधर 0 रखने वाले हैं, तो सारी चीजों को एक साइड में लेके आने वाले हैं। इन दोनों चीजों को आप उधर लेके चले जाएं, क्योंकि 6x स्क्वायर बड़ा है और 3x स्क्वायर छोटा है। देखिए 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, ये बराबर के उधर है, ये उधर गया तो माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 5x और बराबर में 0 हो गया, ये कैंसिल हुआ तो 3x स्क्वायर बच रहा है, 18 में से 5 यानी माइनस के 13x और प्लस का 12 और बराबर में 0। बहुत ही सिंपल सा आंसर है। अब क्या करना है, अब आप आइए कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। मध्य वाले पद के 2 ऐसे टुकड़े कीजिए कि गुणा करने पर तो आना चाहिए 12 इंटू 3 यानी 36x स्क्वायर, और जोड़ने पर आना चाहिए माइनस का 13x, तो देखें 3x स्क्वायर, इन दोनों के टुकड़े 9 इंटू 4 कितना होता है 36 ही होता है, तो 9x माइनस 4x प्लस 12 बराबर 0। ये पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा, 3x कॉमन आ रहा है, यहाँ x बचा, x से x कैंसिल, 3 9 से 3 बार कटेगा, यहां से माइनस 4 कॉमन आ रहा है, यहां बचा x और 4 का भाग 12 में 3 बार बराबर में 0। पूरे में से क्या चीज कॉमन है, x माइनस 3 कॉमन है, यहां बचा 3x और इधर बचा माइनस 4 बराबर में 0। तो अब क्या करना है, एक बार इसको 0 के बराबर कर दीजिए और एक बार इसे भी 0 के बराबर करेंगे, तो x माइनस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ x की वैल्यू 3 आ रही है, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ x की वैल्यू 4, 3 यहाँ से गुणे में हटेगा तो उधर भाग में चला जाएगा, तो x के 2 मान आ गए, एक तो आया 3 और एक आया है 4/3। अपन को यहाँ इक्वेशन में एक चीज बोली है कि x 1 और 2 नहीं होने चाहिए, तो x की वैल्यू ये दोनों सही है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके 2019 बोर्ड पेपर में आ रखा है, इस चीज को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2018 के अंदर आया हुआ है उसकी अपन बात करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसके अंदर आपके ज्यादातर या तो ये गुणनखंड विधि है या फिर आपको भाग देने वाला जो कंसेप्ट है उसके ऊपर ज्यादातर बात होगी। तो भाग देने वाले कॉन्सेप्ट पे कैसे बात होगी, क्वेश्चन है विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम पद्धति द्वारा बहुपद px बराबर x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 को, यानी px की वैल्यू दी हुई है, उसमें gx बराबर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x से भाग देने पर भागफल व शेषफल
ज्ञात कीजिए। सिंपल सा पूछा है आपको, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। इससे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि भागफल, शेषफल, भाज्य और भाजक क्या है। ये चार चीजें, जैसे आपको कोई संख्या है उसमें भाग देना है, तो जिस संख्या में भाग लगता है वो भाज्य होती है, यानी यहाँ अंदर जो चीज लिखी जाती है वो भाज्य है और यहाँ पर भाजक लिखा जाता है, और यहाँ पर होता है आपके भागफल, और इधर जो चीज आएगी वो हो जाएगी आपके लास्ट जो शेष बचेगा वो शेषफल हो जाएगा। सिंपल सा। अब देखें, विभाजन एल्गोरिथम पद्धति द्वारा बहुपद px को gx से आपको भाग देना है। सीधा सा बोल रखा है कि भाग देना है। क्वेश्चन में जो चीज दी हुई है, तो दो चीजें दी हुई है, दिया गया px बराबर x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 4x माइनस 3, और gx बराबर दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। इसे क्या आप, ये सही दिया हुआ है क्या, इसका ये क्रम सही है, इसे अरेंज करें। अरेंज कैसे, x स्क्वायर के बाद x फिर अचर पद, ऐसे ही कंटिन्यू करें। तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, माइनस x आगे और प्लस 1 पीछे। तो gx का भाग लगाना है किसमें, px में। तो देखिए x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, और gx की वैल्यू है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब भाग लगाने का जो तरीका है वो साथ में मैं इधर कुछ चीजें लिख रहा हूं, तो उसका विशेष ध्यान दें। इसका प्रथम पद ले, इसका प्रथम पद है x की पावर 4 यानी x की घात 4। इसका भी प्रथम पद ले, इसका प्रथम पद है x की घात 2। इस वाले के अंदर इसका भाग देना है, तो इस प्रथम पद में प्रथम पद का एक भाग लगा दें। यानी ये जो मैं स्टेप लिख रहा हूं वो रफ के अंदर आप लिख सकते हैं ताकि आसानी रहे आप लोगों को समझने में। x की पावर 4 अपॉन x स्क्वायर, इस प्रथम पद में इस प्रथम पद का भाग दिया, स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ तो x, यानी 2 से 4, तो 2 ही हाईएस्ट पावर 2 ही बचेगी x स्क्वायर। ये भाग देने के बाद जो चीज बची उसे यहां रख दें, ये अपने भागफल वाले कॉलम की स्थिति। जो x स्क्वायर भाग देने के बाद बचता है उस x स्क्वायर को इस पूरे पद से गुणा करें जिसका आप भाग दे रहे हो। तो x स्क्वायर का गुणा किससे, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो x इंटू एक्स स्क्वायर x की पावर 4, x स्क्वायर का माइनस x से गुणा x की पावर 3 और प्लस का x स्क्वायर 1 से गुणा करते हैं। तो ये सारा मान यहाँ पे रख दें, लेकिन इसको भी ध्यान दें कि जो पावर यहाँ पे आ रही है, जैसे हाईएस्ट पावर यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, जैसे तो जो घात जिसके अकॉर्डिंग है उसके नीचे ही रखें। x की पावर 4 के नीचे x की पावर 4, x की पावर 3 तो इसको अलग रखें हम, क्योंकि यहाँ पे कहीं x की पावर 3 है ही नहीं, लेकिन x स्क्वायर जरूर है, प्लस का x स्क्वायर, ये प्लस में है, ये भी प्लस में। नीचे वाले चिन्हों के अकॉर्डिंग आप चिन्ह बदलें, माइनस माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो रहा है। माइनस का 3x स्क्वायर और ये माइनस का x स्क्वायर, तो ये टोटल तो हो गया माइनस का 4x स्क्वायर, माइनस का 4x स्क्वायर। लेकिन x क्यूब किसका है, प्लस का, और मैंने आपको कहा कि इस क्रम में अरेंज रखना है सबको, तो पहले x क्यूब आएगा, तो ये x क्यूब इससे आगे रख दिया मैंने, और ये वाली वैल्यू ऐसे कैसे 4x माइनस 3। ये जो काम अभी किया है वो का वो वापस कर रहा हूं, इस वाले प्रथम पद में इस प्रथम पद का भाग दे दूंगा, यानी x क्यूब में x स्क्वायर का भाग दूंगा, तो सिंपल सा क्या बचेगा, x प्लस का x यहां रख दिया। इस x को इस पूरे से गुणा करेंगे, x का गुणा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से, तो ये हो जाएगा x की पावर 3, ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का x। तो सारे मान हैं यहाँ पे, घात 3 भी है, घात 2 भी है और घात 1 वाला है, तो रख दें x की घात 3, x की घात 2 प्लस x प्लस और प्लस, नीचे वाले चिन्ह के अकॉर्डिंग चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। 4x स्क्वायर में से प्लस का x स्क्वायर गया तो माइनस का 3x स्क्वायर बच रहा है, और 4x में से 1x जाएगा तो प्लस का 3x बचेगा और माइनस का 3 है ही। वापस वही काम, इस x स्क्वायर का भाग इसके प्रथम पद में, तो
थर्ड स्टेप में अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, -3x² में भाग दूंगा किसका, x² का। x² से x² कैंसिल, माइनस का 3 आ रहा है, या माइनस का क्या रखते हैं, 3 रख दीजिए। इस -3 को किससे गुणा करना है, वापस इस पूरे पद से, x² - x प्लस 1 गुणा करें अंदर, -3x² प्लस 3x और माइनस का 3, ये पूरा मान यहाँ पर रख दीजिए, -3x² प्लस 3x माइनस 3 प्लस माइनस प्लस, सारी चीजें कैंसिल हो रही हैं, क्या बचा 0। इसका मतलब अपन को क्या चाहिए था, भागफल और शेषफल चाहिए था। ये अपना क्या है, भागफल और ये क्या है, शेषफल। तो बिल्कुल सिंपल सा है। और ये इस टाइप का क्वेश्चन अपन कह सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में लगभग 90% हर बार मिलने का चांस होता है, भाग देने वाला क्वेश्चन। तो इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को पूरा देखें, और देखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।